श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है लाभ भाव और व्यय भाव यानी एकादश और द्वादश भाव संबंधी संज्ञाएं और उनसे संबंधित जो योग बताई गई हैं ग्रंथकार ने ग्रंथ जातकालंकार में, उनके बारे में विचार करेंगे। एकादश भाव इच्छा प्राप्ति का भाव है, लेकिन अकारक भाव है। एकादश भाव के बारे में जो संज्ञाएं ग्रंथकार ने बताई हैं, लाभ, भव, आगम, आय और प्राप्ति, जिनका उन्होंने अपने ग्रंथ में उपयोग किया है, प्रयोग किया है। और द्वादश भाव संबंधी संज्ञाएं हैं व्यय, ऋष्भ, अंत्य और प्रांत्य। लाभ भाव जहाँ आय का भाव है, प्राप्ति का भाव है, तो उससे अगला भाव व्यय भाव है, जो द्वादश भाव है, जो व्यय का भाव है। और हर 12वां भाव अपने से अगले भाव की हानि करता है। 12वां भाव लग्न से 12वां है, तो एकादश भाव द्वादश भाव से 12वां है। तो इसमें एक सिद्धांत ये भी आता है कि यदि किसी ग्रह भाव का स्वामी जो कोई ग्रह है वो अपने भाव से उसी भाव में बैठा हो, तो वह अपने भाव की वृद्धि करता है। जैसे द्वादश भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में होगा, तो ऐसे जातक के व्यय अधिक होते हैं। एक व्यय के बाद दूसरा व्यय तैयार रहता है। इसी प्रकार एकादश भाव का स्वामी यदि अपने से एकादश होता है, यानी 9वें भाव में होता है, तो ऐसे जातक को अनेकों कार्यों से लाभ होता है और निरंतर लाभ होता है। एक लाभ के बाद दूसरा लाभ, एक प्राप्ति के बाद दूसरी प्राप्ति। तो ऐसे विचार भावात भाव के आधार पर किए जाते हैं। तो अब विचार करते हैं ग्रंथकार ने जो इनके बारे में श्लोक बताए हैं, उनका बहुत अधिक महत्व उन्होंने आय या प्राप्ति के बारे में ना बताकर आयु के बारे में इसका ज़्यादा विचार किया है। तो विचार करते हैं उन श्लोकों पर और उनमें क्या क्या योग ग्रंथकार ने बताए हैं। ग्रंथकार कहते हैं, लाभे केंद्रे त्रिकोणी तनु निधन नवस्थान पा संस्थाश्चेत दीर्घायु पाप खेटा पणफर हिमुक्त स्थिता मध्यमायु हीनायु प्रोक्तमेते यदि जनुषी नृणाम सुस्तदा आपो क्लिमस्था रंध्रस्थान सदानाम तनुपति गगन स्वामी सूर्यात्मदानाम। जन्म समय में लग्नेश, अष्टमेश और दशमेश यदि एकादश भाव में हों या केंद्र में हों या त्रिकोण में हों, तो ऐसा जातक दीर्घायु योग को प्राप्त करता है। यदि ये पाप ग्रह पणफर में हों, जो पाप ग्रह होते हैं, क्रूर ग्रह होते हैं, वो द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश में हों या चतुर्थ भाव में या तृतीय भाव में ही हों, तो मध्यम आयु योग होता है। एक योग हुआ मध्यम आयु का कि पणफर में हों, और एक योग हुआ कि चतुर्थ में या तृतीय में हों। पाप ग्रह यदि आपोक्लिम में हों, 3, 6 और 9 बार है, या चतुर्थ या तृतीय भाव में हों, तो अल्पायु योग होता है, यानी हीनायु योग होता है। लग्नेश, दशमेश और शनि यदि अष्टम भाव में रहें, तो इनमें जो अल्प बलि होगा उसी की दशा पर्यंत जातक को आयु प्राप्त होती है। यो हीनायुस्तदशा त्वथ निज भवने धर्म कर्मात्मा मयीषा चेतसो तेषां दशायां बहुल बलवसा धर्म बुद्धि नराणाम हानि चादन्यथारो तनून धनपति भानुपुत्रेण युक्तो शातां स्वर भानुना चेत धनु च शिखिना तद्दशायां वृणः स्यु। नवमेश, दशमेश और पंचमेश यदि अपनी अपनी राशि में हो, तो इनमें से जो सर्वाधिक बली होता है उसी की दशा में जातक को धार्मिक बुद्धि का लाभ होता है। इससे विपरीत स्थिति हो, अर्थात ये सभी ग्रह लग्ने, नवमेश, दशमेश और पंचमेश अन्य राशियों में हों और बलहीन हों, पापकर्तृ योग में हों, पाप ग्रह से पीड़ित हों या नीच आदि राशियों में हों, तो फल विपरीत होते हैं। उसकी दशा में धार्मिक बुद्धि में या धर्म कार्यों में कमी आती है। लग्नेश और अष्टमेश यदि शनि, राहु
या केतु इनमें से किसी से युक्ति बनाकर छठे भाव में बैठते हों, तो इनमें जो अधिक बलवान होगा उसी की दशा में जातक को रोग व्रण आदि से कष्ट की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। याने तत्र संस्थो यदि भवती तदा यान हेतुर्मृति स्यात् चोराच्छ स्त्रीण चिंता नवम भवनतो भाग्यजाता विधेया व्योमनो भूपाल भूषा वसन है महत्व कर्मणाम प्राप्ति चिंता लाभस्थानी अखिलानाम व्यय निधन ग्रहात कल्प सणाम विधेया। जन्म समय में यदि चतुर्थ भाव का स्वामी छठवें भाव में हो और शनि के साथ युति बनाता हो तो वाहन से, यदि राहु के साथ युति बनाता हो तो चोर से, केतु के साथ युति बनाता हो तो शस्त्र से मृत्यु होती है। ऐसा योग ग्रंथकार ने बताया है। नवम भाव से भाग्य संबंधी, दसम भाव से राज्य आभूषण वस्त्र अश्व और उत्तम उत्तम कार्यों से संबंधित, और एकादश भाव से पाप कर्म संबंधित विचार करना चाहिए। लेकिन यदि एकादश भाव में शुभ ग्रह की स्थिति या दृष्टि होती है तो पाप प्रभाव कम होता है। यदि एकादश भाव में पाप ग्रह होते हैं तो पाप संबंधी विचार या पाप कर्म संबंधी विचार वहाँ पर प्रबल बन जाता है और यह उसी की दिशा अंतरदशा में प्रभावी होता है। लग्नस्थेर स्फनाथे भवती स्वचनो रूपवानवान स्वक्षे कार्पण्य बुद्धिर्बहुत पशुमान ग्राम युक्त सदा स्यात् धर्मे तीर्थावलोकी बहुल वृषमति क्रूर युक्ते च पापी मिथ्या कोशांतकृत यान्यत मिदमिति येयमेवं सुधीभि। द्वादश भाव का स्वामी यदि लग्न में हो तो ऐसा जातक सुंदर वचन बोलने वाला और स्वरूपवान होता है, आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। द्वादशे से स्वराशि का हो तो जातक कृपण बुद्धि होता है और बहुत ग्रामों और पशुओं आदि का स्वामी होता है, यानी सुख संपत्ति का, संपदा का स्वामी होता है। द्वादशेष यदि नवम भाव में रहे तो तीर्थ यात्रा की प्रवृत्ति वाला और धार्मिक बुद्धि वाला होता है। द्वादशेष यदि पाप ग्रह से युक्त हो तो पापकर्मी और अपव्यय करने वाला होता है, फिजूल खर्च करने वाला होता है, धन संचय कम करता है। तो इस प्रकार से विद्वानों को, दैवज्ञों को इन योगों का विचार करना चाहिए। इन योगों के संबंध में ग्रहों की बराबर जानकर उनसे फलादेश में उनका उपयोग करना चाहिए। तो इस तरह से 12 भावों के बारे में जो जातका अलंकार ग्रंथ में ग्रंथकार ने बड़े सूक्ष्म रूप से छोटे छोटे योग बताए थे, उनका विचार आपके सामने प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से हम योगों का अपने फलादेश में विचार कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय पर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।